हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉरेक्स डिटेक्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अभी की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड के और कुछ करेंसी पेयर्स हमारे पास होंगे। और ये जितने भी हमारे पास एनालिसिस हैं ये H4 और D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही होंगे। गोल्ड से स्टार्टअप लेते हैं। गोल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड में हमारे पास राइट नाउ पिक्चर्स बड़ी क्लियर सी चल रही हैं। कोई भी ऐसी धुंधलाहट वाली पिक्चर नहीं है जिसको हम लोग ये कह सकें या फिर ये एज्यूम कर सकें कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कोई चेंज हो रही है या फिर हमें कोई सेलिंग ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल तो इसमें दूर दूर तक कोई भी सेलिंग ट्रेंड या फिर सेलिंग मुतवक्के नहीं है। सबसे पहले तो एक रिटेलर को इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं पैरेलल मोड में कर रहा हूँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है आप लोग इसमें बाय साइड की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। और याद रहे, जहाँ पे आप लोग इसको माइंड में रखेंगे वहीं पे आप लोगों को इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि आप लोगों के पास जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के जो सिनेरियोज बन रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की जो पिक्चर बन रही है वो आप लोगों की क्लियर रहनी चाहिए फॉर एंट्री पर्पस और फॉर एंट्री कंफर्मेशन। यहाँ पे मैंने कुछ जोन्स लगाए हुए हैं। इन जोन्स पे अगर मार्केट आती है, बाउंस बैक देती है, तो आप लोग अगेन अपनी जो है वो बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रहे, जो हमारे पास ATH है वो किसी भी एंगल से क्लियर नहीं है। ऑल टाइम हाई हमारे पास अभी क्लियर नहीं है, तो इस चीज़ को माइंड में रख लें। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्केचिंग की, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट भी बाइंग निकल सकती है जो कि हमारे पास जो है वो 3380 तक भी जो है बहुत इजीली जा सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें। और जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन निकलेगी यहाँ पर, जो हमारे पास सेकंड सिनेरियो निकलेगा, वो हमारे पास ये भी सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिलहाल कहाँ से उठी हुई है, आपके पास जो है वो 3280 के लेवल से 3283, 3285, 3270, ये जो जोन है ये रिमेन बड़ा क्रिटिकल जोन है। अगर मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देती है, लेट्स सपोज इस पैरेलल चैनल की जो या फिर इस पैरेलल ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है अगर वो मार्केट दे देती है और मार्केट हमारे पास कुछ इस जोन में आती है, तो आप लोग यहाँ से भी अपनी बाय जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए प्लानिंग में ला सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ PNL की बात की जाए तो वो PNL कुछ ऐसी फॉर्मेशन का होगा जिसमें हमारे पास कुछ डायरेक्शन ये निकलेगी और ये हमारे पास जो एक्चुअल डिजिट है ये तकरीबन 3280 से ही मैं फिलहाल बाइंग दे रहा हूँ। और बाकी डेफिनेटली हम लोग स्ट्रीम्स पर भी साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या मामलात हैं जो हमारे पास डेली के लाइव सेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गोल्ड का सिनेरियो बनता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम लोग चलते हैं US ऑयल पे, US ऑयल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलरेडी बाइंग चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और ना सिर्फ चल रही है बल्कि वो एक हैंडसम रिवॉर्ड में भी है। राइट नाउ हमें तकरीबन 370 प्लस पिप का रिवॉर्ड भी वो पोजीशन दे रही है। तो इसी में जो री एंट्री है वो अपकमिंग वीक के लिए वैलिड है। और ये तो फिर आपको पता है कि जब हमारे पास डाइवर्जेंस का फ्लो बैठा हो, RSI का फ्लो बैठा हो और हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो देखने को मिले और परफॉर्म भी हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि उसकी नेकलाइन पे ही मार्केट, अगर इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट कर देती है मार्केट अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, तो आपके पास यहाँ पे एक अपसाइड की मूव और ये जो गैप हमारे पास पड़ा हुआ है ये यहाँ तक मार्केट बहुत ईजिली जा सकती है, जो कि अराउंड 70 का डिजिट निकल रहा है। इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ पे जो है वो कुछ फेलियर करती है या फिर ये जो है ये इसका जो नेकलाइन का जो ब्रेकआउट है वो नहीं कर पाती है, तो फिर आप लोग यहाँ पे बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियली इस जोन तक। और अगर मार्केट इस जोन से नीचे आती है तो फिर आपके पास जो है वो सिनेरियो ये वाला बनेगा। ऑयल में हमारे पास अभी के लिए फिलहाल यही पिक्चर है। ये जो लो इसने बनाया हुआ ये लो हमारे पास जो इन्वर्टेड हेड है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो हेड है वो रिमेन हमारे पास क्रिटिकल है और क्रूशियल है और वैलिड है। इसके बाद हम चलते हैं जी DXY पे। DXY काफ़ी तगोदो कर रहा है लेकिन एक ही जगह पे स्टक हुआ हुआ है। तो जब तक DXY अपनी ये DXY के जो एनालिसिस हैं ये आप लोगों को D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक ये DXY के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एक जोन बना हुआ है, जब तक ये जोन वैलिड है तब तक आप लोग इसमें कुछ बाय की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि अगर मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया या फिर ये जोन से मार्केट नीचे जाती है अराउंड 99, 98, 97, तो फिर जो अदर आपके जितने भी मेजर हैं उसमें GBP हो गया, उसमें आपका यूरो USD हो गया, ये जितने भी करेंसी पेयर हैं इसमें आप लोगों को एक शार्प राइज देखने को मिलेगा। तो और ये जो DXY इसकी वीक होने की वजह भी यही है क्योंकि जब से जो ट्रंप ने ओहदा संभाला या फिर जब से हमारे पास टैरिफ की कॉन्वर्सेशन आई है, हमने DXY को कोई बहुत क्लियर वे में उठता हुआ नहीं देखा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फेड के एक दो मेंबर्स हैं जो कि इसमें जो है ना डवी स्टोन बनाए हुए हैं, नॉट जो है ना वो उसमें यूँ कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा हॉकी स्टोन नहीं है वो डेवलप कर रहे। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखें। और US चाइना का जो ट्रम्प का जो टैरिफ और ट्रेड वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है उसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो इससे नीचे हमारे पास जो है वो एक डाउनवर्ड कंटिन्यूशन मिल सकती है इस जोन में,
जब तक मार्केट है तब तक आप लोग यहाँ से इसकी कोई रिवर्सल और बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। रिवर्सल वैसे ऑलरेडी डेवलप तो हो रही है, बट हमें रिमेन यही देखना है कि हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या आता है। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग जो है वो इसको RSI के साथ जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। RSI के साथ कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोग इसमें रिवर्सल, एक स्मॉल SL के साथ रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जी सिल्वर पे। सिल्वर राइट नाउ एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे खड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम भी सिल्वर हमारे पास, अब ये देख रहे हैं डाइवर्जेंस बेसिक सपोर्ट जोन था। अब राइट नाउ ये हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा है, ये वाला जोन, ये जोन हमारे पास प्ले कर रहा है जो हमारे पास SPR की पिक्चर है। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा ख्याल रहे, अपकमिंग वीक में ना हमारे पास जो मार्केट्स हैं, कि मैं गोल्ड को लेके भी बता देता हूँ, अपकमिंग वीक में मार्केट में हो सकता है हमें यहाँ पे एक इंस्टेंट गैप भी देखने को मिले। ये मैं अगेन गोल्ड पे अगर आता हूँ ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक डाउनवर्ड का यहाँ पे डाउन से मार्केट ओपनिंग मिले, और ये भी हो सकता है कि मार्केट हमारे पास इस RBS से ओपन हो तो हमारे पास अगेन बाय की ही अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आप लोगों ने इतना ज़्यादा ये इस चीज़ को लेकर वरीड नहीं होना कि हमारे पास एक सेटअप नहीं चला तो दूसरा क्या होगा। इसका मैं दूसरा सेटअप भी यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर सेफ्टी मैयर, ताकि हमारे पास एंट्री मिस नहीं हो। बाकी फिर हम लोग जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनमें तो फिर डेफिनेटली देखेंगे ही। क्या ये अब लॉन्गर टर्म सेटअप्स हैं। फिलहाल बाय मैं इसीलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल पिक्चर है वो बाय साइड की ही होती हुई दिख रही है। अच्छा, सिल्वर की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सिल्वर में हमारे पास अगर कोई अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम कोई एरिया निकलता है या फिर कोई एक बेस्ट जो जोन है वो निकलता है, वो कौन सा निकलता है, तो वो हमारे पास जो ये वाला जो एक SPR जोन है ये हमारे पास बड़ा क्रिटिकल है। जब हम लोग सिल्वर में आते हैं तो सिल्वर में हमारे पास ये जो पिक्चर है ना, अगर मार्केट से नीचे नीचे सस्टेन होती है तो फिर आप लोगों के पास अगेन जो है वो डाउनवर्ड कॉन्टिन्यूशन ही यहाँ पे कुछ होती हुई दिखेगी। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि मार्केट कोई गैप से ओपन तो नहीं हो रही है। अगर गैप से ओपन हो रही है तो फिर डेफिनेटली मार्केट में जो गैप है वो तो फिल होगा ही होगा, ठीक है, सूनर और लेटर डेफिनेटली उसको फिल तो होना है। और अगर मार्केट इस जोन से ऊपर निकल जाती है तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन, हमारे पास बाय साइड के लिए यही वाला जो जोन है ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट बन जाएगा बाय साइड के लिए। और इनके कुछ डिजिट्स जो हैं वो ये होंगे, इस जोन के बेसिकली जो डिजिट्स हैं वो ये हैं, और जो आपका फर्दर लेबलिंग है वो कुछ ये वाली होगी, जहाँ तक मार्केट का टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जी यूरो USD। यूरो USD फिलहाल अपनी कंटिन्यूशन में D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो यूरो USD में जो जोन आप लोगों को मार्क करके दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट RBS का मास्टर स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मास्टर स्ट्रक्चर लेके निकली है, तो वो भी हमारे पास रिमेन वैलिड है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए चलें। और जो हमारे पास अपकमिंग टारगेट है, अपकमिंग टारगेट किस पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, अपकमिंग टारगेट जो हमारे पास अपसाइड के वाले से बात हो रही है, वो हमारे पास ये 2 डिजिट्स रिमेन वैलिड है। फिलहाल मार्केट कॉन्टिन्यूशन बनाए हुए है, यहीं से अगर मार्केट हमारे पास अगेन कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है तो फिर हम लोग यहीं से अगेन बाय ही फिलहाल देखेंगे, लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे। बाकी जिन लोगों ने RSI डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें रिवर्सल फाइंड आउट करनी हो तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके जहाँ जहाँ पे डाइवर्जेंस मिले एक रिट्रेसमेंट की पिप्स आप लोग कैच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस मिले वहाँ पे आप लोग कॉन्टिन्यूशन भी जो अपनी प्लान कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट कि मार्केट आपकी कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में जा रही है, लेकिन RBS को कहीं में नहीं भूलना क्योंकि जो हमारे पास मास्टर स्ट्रक्चर है वो यही वाला होगा। इसके बाद जब हम लोग चलते हैं GBP USD पे, सिंपल है बड़ी पिक्चर, और इसको अपकमिंग वीक में डेफिनेटली देखेंगे भी। जब हम GBP USD में आते हैं ना, तो GBP USD में अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक प्रिडिक्शन जो है वो तो हमारी कंप्लीट कर दी है ये वाली। और सेकंड जो पिक्चर है हमारे पास, इसमें हम लोग यहाँ से कुछ सेलर बनना चाह रहे थे बट मार्केट ने नहीं बनने दिया। तो राइट नाउ दैट इज़ योर RBS जोन। ये जो RBS जोन है इसको भी 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। ये जो हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो जोन निकल रहा है इब्तदाई तौर पे, वो हमारे पास पहली डायरेक्शन तो यही वाली है जहाँ पे मार्केट राइट नाउ जाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं इसमें मुख्तसर सी एक बात करूँ तो इसमें ये मुझे बाउंस बैक या फिर पुल बैक जल्दी नज़र नहीं आ रहा। अगर मार्केट को फर्दर अप डाउनवर्ड आना है या फिर मार्केट को फर्दर अपना कोई सिनेरियो बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास इस जोन से मार्केट को नीचे आना चाहिए। और एक दफ़ा मार्केट अगर इस जोन से नीचे आती है तो फिर आफ्टर दैट हमारे पास जो है ना वो एक ये वाला जो जोन है ना, ये जो RBS है बेसिकली ये बड़ा क्रिटिकल है। तो GBP USD में भी हमारे पास रिमेन बड़ी पिक्चर और ये बाइंग जोन भी आप लोगों के पास बन सकता है, लेकिन इसको लेटर ऑन देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। और डेफिनेटली हम लोग जो लाइव स्ट्रीम हमारे जो लाइव सेशंस हैं उनमें डेफिनेटली हम लोग इन चीज़ों को भी साथ साथ कवर अप करेंगे। तो इसमें फिलहाल जो आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो पाउंड जो है वो 1.3500 तक जाता हुआ बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसमें कुछ डाउन साइड का टारगेट पेंडिंग है ज़रूर, लेकिन मार्केट का जो फ्लो है वो भी बाय साइड का है। तो मार्केट अगर डाइवर्जेंस दे दे, कोई रिवर्सल दे दे यहाँ से अगेन और जोन्स को ब्रेक करे तो फिर हम लोग जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हमारे पास 1.3000 के साइकोलॉजिकल डिजिट तक। अच्छा जी, ये पिक्चर हो गई है। इस पिक्चर के बाद जब हम लोग आते हैं तो इस पिक्चर के बाद हमारे पास आ जाता है USD JPY। USD JPY में हमारे पास एक सेटअप तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी है और उसने पूरा वीक आप लोगों को कंसिस्टेंटली जो है वो रिवॉर्ड भी दिया है। अब देखें, दो चीज़ें हुआ करती हैं यहाँ पे, अगर डाइवर्जेंस प्ले हो रही है, मैं कहता हूँ कि डाइवर्जेंस की मूव आ रही है
तो डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है कि क्या आप लोगों को साथ साथ रिट्रेसमेंट्स आ रही हैं, डेफिनेटली आ रही हैं। क्या मार्केट आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है, ब्रेक इवन करने का मौका दे रही है, तो आप लोगों ने वो भी साथ साथ करते चले जाना है। और इसके बाद अगर हम लोग कोई चीज़ ऐसी देखते हैं कि इसमें हमारे पास कोई फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, ये वाला सेटअप इसमें रिमेन वैलिड है, इन दैट केस अगर ये वाला सेटअप हमारा फेल होता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है वो जो हमारे पास नेक्स्ट सेटअप है, जो नेक्स्ट जोन है, वहाँ से हम लोग बाय में जाएंगे। ओवरऑल 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बेरिश चैनल चल रहा है जो कि एक जानदार वजूद रखता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलते जाना है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जीबीबी जेपीवाई की, जीबीबी जेपीवाई में भी हमारे पास रिमेन बड़ी सिंपल सी और बड़ी ही आसान सी पिक्चर और बड़ी इतनी मज़ेदार पिक्चर है कि जिसकी जो है ना वो जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आया हुआ है जीबीबी जेपीवाई में, और वो पैटर्न हमारे पास प्ले भी हो रहा है। अगर मैं आसान सी बात करूँ तो इसमें भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और जहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे प्ले हो रहा है, वहाँ पे हमें एक चीज़ को और माइंड में रखना चाहिए। वो चीज़ हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो जोन है ना, ये हमारे पास आरबीएस के तौर पे प्ले हो सकता है। कहाँ तक प्ले हो सकता है? ये जो हमारे पास टॉप पे हाई पड़ा हुआ है, कहाँ पे हाई पड़ा हुआ है? 195 का जो लेवल है तकरीबन, और यहाँ फिर 195 से लेके जो हमारे पास 196 तक का जो जोन है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वाला कोई जोन पड़ा हुआ है जहाँ तक मार्केट जो है वो अप्रोच कर सकती है, और इसमें आप लोग बाय भी अपनी प्लान कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास दो ही सिनेरियोज हैं। एक हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो आरबीएस जोन है, इस चीज़ को माइंड में रख लें आप लोग। आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रहे कि अगर मार्केट जो है, वैसे तो मार्केट आपकी बाय साइड के लिए इस जोन से कंटिन्यूशन पकड़ती हुई चलती जा रही है। अब अगर मार्केट यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करती है और मार्केट आपकी अपसाइड पे जाती है, तब तो पिक्चर आपकी क्लियर है। अगर मार्केट यहीं पे नॉइस क्रिएट करती है, इसी जो है वो जगह से आप लोगों को अगेन कंटिन्यूशन प्रोवाइड करती है, तो याद रहे ये जो आरबीएस है, ये आपके पास रिमेन बड़ा पावरफुल आरबीएस है। ठीक है, अगर ये अपकमिंग बेस पे डेवलप होता है, राइट नाउ ये आपके पास क्या पिक्चर प्ले हो रही है, ये आपके पास एक एसबीआर के तौर पे प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर एसबीआर के तौर पे ही मार्केट प्ले होती रहती है, तो फिर अगेन मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ आएगी। कौन कौन से लेवल्स पे आएगी, मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर दिए हुए हैं। आई होप कि सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को टू दी पॉइंट क्लियर हो रही हों। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी बीटीसी पे। बीटीसी पे जब हम लोग आते हैं तो बीटीसी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऑलरेडी सेलिंग की पिक्चर क्लियर है। हमारे पास बाइंग इसकी ऑलरेडी गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बेहतरीन बाइंग गई है, डाइवर्जेंस बेस गई है। सबसे मज़े की चीज़ ये थी। तो बीटीसी में हमारे पास सिंपल सी पिक्चर है कि मार्केट वैसे तो एक रेंज का शिकार हुई हुई है, एक रेंज ही चल रही है बीटीसी में ना। तो यहाँ पे मार्केट ऑफ कोर्स ब्रेकआउट बहुत मैटर करता है कि मार्केट किस साइड पे ब्रेकआउट करती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ करती है, तो फिर हम लोग जो है इसकी सेल साइड देखेंगे। एंड डेफिनेटली हमारे पास जब तक ये जो डाइवर्जेंस बेसिक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट अगर यहाँ पर टैप करेगी, तब भी हम लोग यहाँ से अपनी कुछ सेलिंग ही प्लान करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी स्केचिंग यहाँ पे की भी हुई है। ये स्केच हमारे पास रिमेन वैलिड है फॉर सेल साइड। बीटीसी में अभी के लिए बड़ी मुख्तसर सी पिक्चर है, और बीटीसी के अब हम लोगों ने जो सिग्नलों का सिलसिला शुरू किया है, जो फ्री सिग्नल आप दे रहे हैं टेलीग्राम पे, अप्रोच करें और टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन करके रखें। कल भी 2 प्रैक्टिकल किए थे हम लोगों ने, सैटरडे वाले दिन की बात हो रही है, तो मज़ेदार रहे और दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉफिटेबल रहे। इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम में हमारे पास जो बेस एरिया है, फिलहाल D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक सेटअप तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, एक PNL तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि हम लोग प्ले भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है हमारे पास, वो फिलहाल 2000 से नीचे नीचे की सस्टेन हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे पिक्चर की बात करते हैं कि हमारे पास राइट नाउ मार्केट कहाँ पे नीचे नीचे सस्टेन है, तो ये हमारे पास है ना एक हिडन डाइवर्जेंस का एरिया। वही बात है, अब यहाँ पे आप लोगों का SPR भी प्ले हो रहा है, क्योंकि ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये जो पिक्चर है, ये आपके पास अगर मार्केट जो है वो इस जोन पे आती है, इब्तदाई तौर पे तो हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल तो यहीं तक का है, और अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक दे दे तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन कुछ देखेंगे। इन दैट केस अगर मार्केट जो है वो यहाँ से अपसाइड पे जाती है, तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ बाय साइड के लिए अपनी जो पिक्चर है वो देखनी शुरू करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया। तो ये हमारे थी जी बेसिकली वीकली एनालिसिस और वीकली फोरकास्ट। बाकी जो है जितना भी सिनेरियो उसको साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं और किस एंगल से बनते हैं, फिर किस तरीके से बनते हैं। तो चलें जी, सी यू ऑन Monday live stream. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Goodbye. Fi amanillah. Allah Hafiz.